children. How are you all? Very good morning. How are you all? So we already have, studied what is a noun, what is a proper noun, what is a common noun. Today we are going to see what is a collective noun. है ना बच्चों, हमने ऑलरेडी देखा है। आपको मैंने समझाया हुआ है, याद है? इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा। ये ऐसे बताया था आपको नाउन क्या है, फिर नाउन नाउन क्या है। नेम प्लेस एनिमल थिंग, हमने गेम भी खेला था, याद है आपको? नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो भी आपके आसपास है वो सारे जिसके भी नाम है वो होते हैं नाउन। वेरी गुड। तो नाउन में हमने ये भी देखा था कि विशेष रूप पे स्पेसिफिकली बोला तो वो प्रॉपर नाउन है, और वो कहीं भी सेंटेंस में आए तो उसको कैपिटलाइज करते हैं। और जो जनरल में कहा जाता है उसे कहते हैं हम कॉमन नाउन। जो स्पेसिफिक नहीं है वो भी हमने पढ़ा था। याद है बेटा आपको? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब आपकी छुट्टियों से होने से पहले हमने ये सारा आपको सिखाया था। तो ये हमने, मैं वापस बताती हूँ, प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक हो, यानी कि जैसे राम हो, जैसे आपको बोलना हो जगह के नाम, इंडिया हो। ये पेन है तो पेन कैमलिन है, पेन ये कैमलिन पेन ही चाहिए मुझे। और एनिमल में बोले तो मुझे है ना लैब डॉग ही चाहिए, या तो मुझे बुलडॉग ही चाहिए। एनिमल में मैं स्पेसिफिक हूँ बुलडॉग करके। तो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये राम के बदले मैंने यहाँ पर बोल दिया बॉय, और यहाँ पर इंडिया के बदले मैंने बोल दिया कंट्री। कैमलिन के बदले पेन, सिर्फ पेन, कोई भी पेन चलेगा, मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, जनरल है। कोई भी डॉग चलेगा मुझे, ऐसे स्पेसिफिक नहीं हूँ। तो ये सारे जो है जनरल में होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। जो स्पेसिफिक होते हैं वो उनको है बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और ये हमेशा फर्स्ट लेटर यहाँ पर बीच में आए तो भी इनको हम कैपिटल करते हैं, और इनको जब सेंटेंस के आगे आते हैं तो सिर्फ ही कैपिटल करते हैं। बाकी टाइम में ये कैपिटलाइज नहीं होंगे। ये सारे कहाँ भी बीच में आए तो कैपिटलाइज करोगे। ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा क्विक रिकैप अबाउट नाउन एंड कॉमन नाउन एंड प्रोनाउन। ये हमने विस्तार में डिटेल में एक क्लास में आपको समझाया हुआ है। तो आज ये कलेक्टिव नाउन क्या है हम वो देखने वाले हैं बेटा। तो ये क्लियर है ना बेटा? क्लियर है तो क्लियर बता दीजिए बेटा। हाँ ना बेटा? तो मैं ये हटा देती हूँ बेटा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं हटा देती हूँ। और आपको आज ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है मैं समझाती हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर रखा था ना नाउन, यानी कि हमने बताया था पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जब भी कभी ये सारी जो चीजें हैं ना ग्रुप्स में पाए जाते हैं, कलेक्शन, ये जो है नेम फॉर, नेम फॉर कलेक्शन ऑफ, ऑफ किसके? ये इन सारों के। नेम फॉर कलेक्शन ऑफ, ये हुआ पी, ये हुआ और एक पी, ये हुआ ए, और ये हुआ टी। ये PPAT डन है। इसका मतलब है नेम फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो ये याद रख लीजिए, जिसका भी कलेक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो PPT है, जब भी ग्रुप्स में या कलेक्शन में पाए जाते हैं तो इसी को ही हम बोलते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। तो मैं यहाँ पर बेटा डेफिनेशन लिखती हूँ, तो उस डेफिनेशन को हम मतलब समझ के पढ़ेंगे। अ कलेक्शन, एक मिनट हाँ, अ कलेक्टिव नाउन refers to a group of people, animal, place और थिंग्स। तो यही यहाँ पर डायग्राम में है, ये डेफिनेशन है। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, इट इज अ सिंगुलर नाउन। क्या मिस बोल रहे हो आप?
कैसे सिंगुलर हो सकता है? जब आप बोल रहे हो कलेक्शन है, तो कैसे सिंगुलर हो सकता है? क्या बोल रहे हो मैम? कलेक्शन माने बहुत सारे होते हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है कि ये एक पेन है, ये दो पेन हुआ तो प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है, ये पेन है, ये पेन्स है तो प्लूरल होता है। तो फिर कलेक्शन कैसे मिस सिंगुलर हो सकता है? क्या मिस आप बोल रहे हो? ऐसे करके आपके मन में होगा। ठहरिए ठहरिए, मैं बता दूंगी आपको कि क्या बोलने जा रही हूं मैं। ओके, it is a singular noun that represents multiple individuals। तो एक वो सिंगुलर नाउन है, उसमें क्या है? मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जाम के और ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर भी पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल्स यानी पर्सन को डिनोट करें, ऑब्जेक्ट्स यानी थिंग्स और एनिमल्स प्लेसेस को हम थिंग ऑब्जेक्ट्स करके, आई मीन थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट्स करके बोलते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। अभी आपको मैं यहां पर बताती हूं बेटा, ये एक स्टिक है, करेक्ट? यहां पर ये एक दो तीन चार बहुत रख देती हूँ ना। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा आप? यहां पर आप लिखोगे स्टिक, यहां पर आप लिखोगे स्टिक्स, क्योंकि यहां पर एक ही है तो सिंगुलर स्टिक, और ये हुआ स्टिक्स। अभी मैं क्या करती हूँ, तो ये सिंगुलर हुआ है, वो प्लूरल हुआ ना, है ना? अभी मैं क्या करती हूँ, इन सारे स्टिक्स को लेके यहां पर इसको एक बंडल बना देती हूँ। तो यहां पर अब देखो तो बहुत सारे स्टिक्स हैं। देखिए बहुत सारे स्टिक्स हैं, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टिक्स हैं। पर ये एक सिंगल, इसको एक बंडल ही तो बुलाओगे बेटा, बुलाओगे कि नहीं? एक बंडल। जब वो अलग अलग हैं तो आपने स्टिक और स्टिक्स का दर्जा दिया, स्टिक और स्टिक्स। मगर जब ये एक साथ जुड़ गए, कलेक्शन हो गए, एक रबर बैंड के द्वारा माध्यम से इनका एक कलेक्शन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अभी वन बंडल ऑफ और अ बंडल ऑफ स्टिक्स ऐसे बोलोगे ना बेटा? तो इसी को ही बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, जो कि इनको एक ग्रुप में या कलेक्शन में पाए जाते हैं, इसी को ही बोलते हैं कलेक्टिव। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे, मैं यहां पर लिख के बताती हूँ, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। लिखेंगे कि नहीं? यहां पर क्यों अ लिखा? एक ही है यहाँ पर, इसीलिए एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अ लिखा। मगर यहाँ पर क्यों एस लिखा? हमने क्यों बंडल ऑफ स्टिक नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसी को ही बोलते हैं इट इज अ सिंगुलर नाउन। इसीलिए सिंगुलर होने के वजह से हमने यहाँ पर अ डाला है। ओके, दैट रिप्रेजेंट मल्टीपल इंडिविजुअल्स। और उसको मल्टीपल इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत सारे यहाँ पर स्टिक्स हैं, इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आएगा क्योंकि स्टिक जो है ऑब्जेक्ट है। एज अ सिंगल यूनिट, ये बंडल जो है एक सिंगल यूनिट है। समझ में आया अभी डेफिनेशन? बहुत बढ़िया से, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ होते हैं यहाँ पर, देखिए ये चाबी का गुच्छा है। अगर एक चाबी रहता तो बोलोगे की। अगर ये गुच्छे में नहीं रह के अलग अलग रह गए तो कीस बोलेंगे। मगर ये एक गुच्छा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? अ बंच ऑफ कीज। लिख सकते हैं ना? बंच ऑफ कीज। तो यहां पर ए डालोगे कि एंड डालोगे, वो आपको आगे वाला जो ऑब्जेक्ट या जो इंडिविजुअल है वो वावल साउंड से है तो आप एंड यूज करोगे, वावल साउंड नहीं है तो आप ए यूज करोगे। वो अलग ही टॉपिक है जो कि आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम क्या सीख रहे हैं? कलेक्टिव नाउन सीख रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा, ये एक ही गुच्छा है यहाँ पर, हालांकि बहुत सारे कीज हैं, देखिए बहुत सारे कीज हैं, मगर गुच्छा तो एक ही है। ओके, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रही हूँ बेटा। ये देखिए आपका, ये कार्ड्स हैं, तो इनको भी ये एक ही पैक है,
ये 52 या 54 कार्ड जो आते हैं एक ही पैक है, तो इसको क्या बोलोगे? अ पैक ऑफ कार्ड्स, बराबर ना? तो इसको डेक भी बोल सकते हो, पैक भी बोल सकते हो। कार्ड्स को पैक भी बोल सकते हैं, डेक भी बोल सकते हैं। ऑल राइट। ये देखिए, अगर एक फूल सिर्फ रहता तो आप बोलोगे फ्लावर फ्लावर्स, मगर ये क्या है? एक गुच्छा है। सो बंच ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। क्या है इसको? बंच और बुके भी बोल सकते हैं। ओके। तो इसको हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, अंडरस्टूड। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी समझा चुकी हूँ बेटा आप लोग को। और भी बहुत है कि जैसे कि आपको बुक्स दिखाना हो तो बुक्स भी कर सकते हैं। पाइल ऑफ बुक्स लिख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको बुक्स। ये देखिए, ये बुक्स है ना, तो यहाँ पर डेर, बुक का डेर है। ओके, मैं यहाँ पर बुक का डेर रखा है, एक ही डेर है ना, बहुत सारे हैं क्या? सो अ पाइल ऑफ बुक्स, क्या लिखोगे बेटा आप? अ पाइल ऑफ बुक, PILE, पाइल। मैं लिख के बताती हूँ तो समझ गए पाइल माने क्या? ये एक ही डेर है। ऐसे अलग अलग दो रहते तो अलग होता था, ये यहाँ पर ये डेर है। सो अ पाइल ऑफ बुक्स, यहाँ पर लिखूं? बोर्ड दिख रहा है? हाँ, ऊपर करती हूँ। अ पाइल ऑफ बुक्स। ऑल राइट, क्लियर हो गया बेटा? अभी कलेक्टिव नाउन क्या है, यहाँ पर क्यों अ लिख रहे हैं मगर यहाँ पर प्लूरल लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो बंडल, बंच, ब्रेक, ये सब कलेक्टिव नाउन है जो हमको बताता है कि ये कलेक्शन में है, एक साथ जुड़ के हैं, ऐसे बताने के लिए ही ये इसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अभी इसको क्यों पहचानना इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर जो आर्टिकल डालना है, हमको अ डाले, एंड डाले, या उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए ही हमको कलेक्टिव नाउन पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So I hope it's clear with the flower, bouquet of flowers, with a bundle of sticks, a bunch of keys, and a pack of or deck of cards, and a pile of books. Now let's see with the word wall activity whether you are able to understand what I said. Right, let me share my screen. All right, let me share my screen now. Okay, now you have to find the match. Okay. A dash of sheeps, इसको क्या बोलेंगे हम? अ फ्लीट ऑफ शीप, क्या बोलते हैं बेटा इसको? अभी ये कैसे मिस जाने कि हर्ड बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, पैक बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं? तो उसके लिए आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको, कि मैं अभी आपको उस एक्टिविटी के माध्यम समझा रही हूँ कि शिप्स को अ फ्लीट ऑफ शीप बोलते हैं। ओके, तो लिख लीजिए, लास्ट में मैं आंसर्स भी बताऊंगी, अभी मैं समझा रही हूँ, बाद में आपको क्विज भी रखने वाली हूँ। अ डैश ऑफ चिक्स, ये क्या है बेटा? अ डैश ऑफ चिक्स, ये क्या है? यस, व्हाट विल यू कम? आप बोलिए आंसर्स। यस, ब्रूड ऑफ चिक्स। अ डैश ऑफ कैटल, क्या है बेटा? अ डैश ऑफ कैटल। यस, व्हाट विल यू से? A dash of cattle, what will you say? Herd or flock or pack, or what will you say? Yes, I'm waiting for your answers. Right. So it's, what will you say? It's a herd of cat. Right. Where is my cursor? Yeah. A dash of sheep. अभी a flock of sheep बोलोगे, क्या बोला बेटा? A flock of sheep बोलोगे।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फिशेस शीप्स करके नहीं लिखा गया, तो वो मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर फिशेस करके क्यों नहीं लिखा गया है। यहाँ पर चित्र देखिए बेटा, ये सारे एक टाइप के फिश हैं। तो जब फिश का प्लूरल फिश ही होता है, जब अलग अलग वैरायटी के फिश होते हैं तब भी आप फिशेस बोल सकते हो। मगर एक ही वैरायटी के बहुत सारे हैं तो उसका प्लूरल, फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा। सो इसीलिए अ डैश ऑफ फिश तो अ स्कूल ऑफ फिश आएगा। समझ में आया बेटा? ये देखिए, उल्फ का स्पेलिंग WOLF है, मगर यहाँ पर WOLF को निकाल के VES लिखा गया है, प्लूरल। कि ये सब आपको आता होगा, सिंगुलर प्लूरल कैसे आपको चेंज करना नहीं आता है तो उसके लिए भी हम अलग से एक क्लास बनाएंगे आपके लिए। अ डैश ऑफ उल्फ, तो ये क्या है? अ पैक ऑफ उल्फ्स। ये तो हमने अभी पढ़ा था। बंच भी बोल सकते हैं, बुके भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक बंच है, तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स। ये भी पढ़ा था हमने। ये क्या है? एक बंडल है, तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स। वेरी गुड। तो आपने एक्टिविटी के माध्यम में भी समझ लिया अभी कि इसको कैसे करते हैं। अभी हम बोर्ड पे भी आपको दिखाएंगे। ऑलराइट, तो अभी आंसर्स देखेंगे बेटा। ये देखिए, अ डैश ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, अ डैश ऑफ चिक्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स, अ डैश ऑफ कर्टल, अ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शीप्स करके एस नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है। तो प्लूरल भी जानना हमको, इसीलिए आपको बचपन से आपको प्लूरल्स पहले सिखाया जाता है, बाद में आपको कलेक्टिव नाउन सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स करके कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शीप ही लिखा गया है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ वुल्फ, wolves, a dash, a bunch of flowers, a bundle of sticks। तो हम कैसे मिस जाने कि ये सारे जो होते हैं, इसको पैक बोलते हैं, इसको बंच बोलते हैं, इसको बंडल बोलते हैं, तो ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बना के रखा है, तो ये देखिए, यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ। अ फ्लॉक ऑफ शीप भी बोल सकते हैं, बर्ड्स भी। यहाँ पर बर्ड का प्लूरल बर्ड्स होता है, इसलिए एस लिखा गया है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, इसीलिए यहाँ पर शीप्स नहीं लिखेंगे हम। अ स्वैम ऑफ बीस, झुंड, जैसे स्वीम बोलते हैं ना, स्वैम ऑफ बीस बोलेंगे। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, रैबिट्स को भी कॉलोनी बोलते हैं, एंड्स को भी कॉलोनी बोलते हैं, शीप को भी फ्लॉक बोलते हैं, बर्ड्स के लिए भी फ्लॉक बोलते हैं। ओके। अभी हमने देखा था कैटल के लिए भी हर्ड लिखा था, एलिफेंट के लिए भी हर्ड ही लिखेंगे। सो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, ये भी बोल सकते हैं। ओके। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। अ स्कूल ऑफ फिश, अभी देखा था ना हमने, फिशेस नहीं लिखेंगे क्योंकि फिश का प्लूरल फिश ही है। अ पैक ऑफ वुल्फ्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है। तो ये जो पैक वर्ड है वो वुल्फ्स के लिए भी यूज होता है, डॉग्स के लिए भी यूज होता है, कार्ड्स के लिए भी यूज होता है। ओके बेटा। तो ये रहा ग्रुप ऑफ एनिमल्स। उसके बाद में पीपल, जो ये सारे नाउन ही तो है बेटा, पीपल, प्लेस, एनिमल, तो उसी को हमने अलग अलग चार्ट बना के रखे हैं ताकि आप इजिली समझ पाओ। तो मैंने क्या बोला था डेफिनेशन, कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? नेम फॉर कलेक्शन ऑफ PPAT, P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, A फॉर एनिमल, T फॉर थिंग। तो अभी हम वही दिखा रहे हैं आपको। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ choir of singers, a band of musicians, a gang of thieves, a dynasty of kings, एन। यहां पर देखिए, यहाँ पे क्यों एन आर्मी लगा? यहाँ पर क्यों एन आर्मी लगा? क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? वावल साउंड आया है। आर्मी, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, नोट कर लिया है तो। ओके, नोट कर लिया है तो बता दीजिए ताकि मैं अगला दिखाऊं आपको। फिर हमको एक्टिविटी तो भी करनी है।
यस, हैव यू रिटन इट? ये जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपके सामने लाई हूँ। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, थोड़े बहुत मैंने एक्टिविटी में दिखाए, थोड़े बहुत यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। ओके बेटा, तो ये हो गया होगा पक्का, ये आप चाहिए तो लिखिए। अभी थिंग्स का देखिए। देखिए, अ पाइल ऑफ बुक्स, अभी दिखाया था ना मैंने आपको, ऐसे पाइल ऑफ बुक्स दिखाया था ना, ये दिखाया था ना पाइल ऑफ बुक्स। ओके, अ पैक या डेक ऑफ कार्ड्स, ये भी मैंने आपको बताया था, ऐसे पैक ऑफ कार्ड्स, ऊनो कार्ड्स बताया था। अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के भी गुच्छा बोलते हैं ना, गुच्छा होता है, एक गुच्छा लेके आओ मैं खाऊंगा ग्रेप्स, ऐसा एक गुच्छा, तो गुच्छा बोलते हैं। अ कोम ऑफ बनाना, जब बनाना सब एक साथ रहते हैं उसको कोम बोलते हैं। ओके, कोम ऑफ बनाना, ये बी जो है कोम बोलते हैं। कोम ब करके नहीं बोलना चाहिए, कोम ऑफ बनानास। अ हीप ऑफ रबिश स्टोन्स, अ हीप ऑफ रबिश भी बोल सकते हैं, अ हीप ऑफ स्टोन्स भी। रबिश यानी जो आपका ये कूड़ा कचरा रहता है, तो उसको भी अ हीप ऑफ रबिश बोलोगे। अ हीप ऑफ स्टोन्स, तो दोनों के लिए हीप ही बोलोगे। ढेर सारा कूड़ा कचरा पड़ा है, ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, ऐसे बोलोगे ना, तो उसी को हीप बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ये सारा हमने एक्टिविटी के माध्यम, थिंग्स जो भी मेरे पास पड़े थे, इसमें मैंने लिख के ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए अभी प्लेसेस का जानेंगे, ये लास्ट है प्लेसेस का। अ ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड, इसको इसलैंड करके नहीं पढ़ने का बेटा, आइलैंड पढ़ने का, आइलैंड्स। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ चेन और अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। यस, रेंज ऑफ माउंटेन्स बोल सकते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। तो जहां जहां पे जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस के लिए भी है, प्लेसेस के लिए बहुत कम है कलेक्टिव नाउन्स, तो मैंने यहाँ पर जो आपको जानना है उसका मैंने लिख के रखा है, वैसे थिंग्स का सब है। और अभी एक्टिविटी भी हम करने वाले हैं, तो इसमें से आपने क्या समझा, आप एक्टिविटी से मुझे बताइएगा। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। आपने लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, मैं और थोड़ी देर वेट करती हूँ, तो आप लिखिएगा जरूर। यस, वेरी गुड। इज इट क्लियर नाउ? So you have to make a note of it is what does the definition say? It is represent as a singular noun. Singular noun है, इसीलिए तो यहाँ पर अ माने क्या, एक। ओके, ए एंड सब क्या होता है, एक बताने के लिए। मगर यहाँ पर हम एस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इट्स अ represent multiple individuals. It is a singular noun that represent multiple individuals or objects एज अ सिंगल यूनिट। ये पाइल माने एक सिंगल यूनिट है, बंच माने एक सिंगल बंच वहां पर है। ठीक है, तो हो गया आपका आज लिखना, मैं स्क्रीन शेयर करूं अभी? अभी हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है, तो हम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे और आपसे एक्टिविटी के माध्यम आपको और भी समझाएंगे, ठीक है ना? चलिए, अभी आप आंसर्स कीजिए, जो भी यहाँ बोर्ड पे सिखाया हुआ है वही पूछा है, आप आंसर्स कीजिए। अ कलेक्टिव नाउन ऑफ फॉर कार्ड्स, कार्ड्स के लिए क्या कलेक्टिव नाउन है बेटा? फ्लॉक है, स्वाम है या डेक है? मैंने बताया हुआ है आपको, दो कलेक्टिव नाउन्स कार्ड्स के लिए बताया हुआ है मैंने। बताइए कौन सा है बेटा? फ्लॉक, स्वैम, डेक, कौन सा है? तो आप आंसर्स लिखते जाइए। तो पिछली बार हमने सेंटेंस में देखा था, अभी हम कार्ड्स का कलेक्टिव नाउन क्या है पूछ रहे हैं आपको। हो गया आपका? अगला, कलेक्टिव नाउन फॉर शीप। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने शीप्स नहीं लिखा है, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, इसीलिए मैंने वहां पर शीप ही लिखा है। स्कूल है, फ्लॉक है या क्राउड है? ओके, तो ये सारा मैं बोर्ड पर दिखा चुकी हूँ आपको। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक, अभी ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था। ये क्या है? पाइल है, आर्मी है या क्लास है? कलेक्टिव नाउन फॉर बुक, पाइल, आर्मी और क्लास। हो गया? आपको सिर्फ
यहाँ पर बुक के लिए क्या है कलेक्टिव नाउन लिखिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बुक लिख के उसका क्या आंसर है उसका अगेंस्ट लिख दीजिए। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स क्या है? आर्मी है, गैंग है, ट्रूप है? आर्मी, गैंग या ट्रूप? कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स क्या है? प्राइड, ट्रूप या पैक? प्राइड, ट्रूप या पैक? कलेक्टिव नाउन फॉर लायंस, मर्डरर, बैंड, प्राइड? मर्डरर, बैंड या प्राइड? हो गया बेटा। कलेक्टिव नाउन फॉर एलिफेंट्स, स्वैम, हर्ड, बंच? स्वैम, हर्ड, बंच? अगला जाए। तो आप देखोगे चित्र में सारा देखो तो बहुत सारे वुल्फ्स हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, तो एक झुंड है, एक कलेक्शन है उनका, इसीलिए इनको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। कलेक्टिव नाउन फॉर वावल वुल्फ्स, सॉरी वुल्फ्स, पैक, आर्मी, डेक? कलेक्टिव नाउन फॉर बीस, स्वैम, आर्मी, स्कूल? स्वैम, आर्मी, स्कूल? लास्ट वन, collective noun for fish, आर्मी, स्कूल और पैक? हो गया। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, मैंने फिशेस नहीं लिखा है क्योंकि फिश का प्लूरल क्या है? फिश ही होता है। वेरी गुड। तो अभी हम आंसर्स पर जाएंगे। जिसने भी नहीं लिखा है या जिसको गलती है क्या है करके आप लोग करेक्शन कर लीजिए। चलिए बुक्स एक्सचेंज कीजिए अपने आप पर। ये आपका बुक आपके फ्रेंड को दीजिए, आपका फ्रेंड का बुक आप ले लीजिए। अभी आप एक दूसरे का बुक करेक्ट करने लगिए या एक दूसरे का आंसर्स करेक्ट करने लगिए। All right, so shall I tell the answers? I know you all are excited. You all are telling me the answers. Very good. Collective noun for cards is, you can say pack or deck, but there is no option here pack, so we will say it's as deck. Perfect, perfect. अगला देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर शीप क्या है? शीप को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शीप को हम फ्लॉक बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक क्या है? बुक को क्या बोलते हैं हम? आर्मी तो नहीं बोल सकते, क्लास भी नहीं बोल सकते, तो क्या कौन सा रह गया यहाँ पे? पाइल, पाइल ऑफ बुक्स। वहां पर ऐसा आना चाहिए बेटा, बुक्स। वहां पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, मैंने यहाँ पर एक ऐसा आना चाहिए, तो लिख लीजिए पाइल ऑफ बुक्स। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स, आर्मी, गैंग एंड ट्रूप। तो यहाँ पर आर्मी, गैंग और ट्रूप कौन सा है? यस, परफेक्ट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स क्या होता है बेटा? वेरी गुड, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्फ। डॉग और वुल्फ दोनों भी एक ही टाइप के दिखते हैं ना, तो उन दोनों को हम पैक ही बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन फॉर लायंस, तो लायन क्या बोलेंगे? प्राइड ऑफ लायन। यस, वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन फॉर एलिफेंट्स क्या होते हैं? वेरी गुड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। कैटल के लिए भी हर्ड बोलते हैं, एलिफेंट के लिए भी हर्ड बोलते हैं। मैंने आपको चार्ट में यहाँ पे बताया था, है ना? कलेक्टिव नाउन फॉर वुल्व्स क्या है? पैक, आर्मी या डेक? यस, हमने देखा था, डॉग्स के लिए भी पैक बोलते हैं, वुल्व्स के लिए भी पैक बोलते हैं। वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन फॉर बीस, मैंने आपको दिखाया था चार्ट में, स्वैम ऑफ बीस। यस, वेरी गुड। बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हो बेटा आप लोग सब। मैं आपको लाइव में भी देख रही हूँ और जूम में भी देख रही हूँ। कलेक्टिव नाउन फॉर फिश कौन सा है बेटा? फिशेस नहीं सो बोलना चाहिए। ये स्कूल, याद रख लीजिए, स्कूल ऑफ फिश।
और एक बार आंसर्स दिखा के हमारा क्लास हम आज समाप्त करेंगे। देखिए, कार्ड्स के लिए डेक, शीप के लिए फ्लॉक, बुक्स के लिए पाइल, यहाँ पर एक एस डाल दीजिए प्लीज। ओके, आपको यहाँ पर मैं भी लिख के तो भी बता देती हूँ, ताकि आप, है ना, यहाँ पर एक एस छूट गया बेटा। ओके, लिख लीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ऑफ सोल्जर्स, collective noun for soldiers army, collective noun for dogs is packs, collective noun for lions is pride, and collective noun for elephants is what, herd. Yes, मैं यहाँ पर ये s को मिटा देती हूँ। यस, मिटा दिया। चलिए, फिर बाद में यहाँ पर जूम हम जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन फॉर, एक मिनट एनोटेट ऑफ कर देती हूँ। यस, yes, collective noun of elephants herd, collective noun for wolves is pack, collective noun for bees is swam, and fish is school. Okay, so I hope this session was informative for you all. I hope now you understood that collective noun are name for the collection of place, person, animal, and thing. So this is Sony signing off for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.